गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। देखो आज के क्लास में हम लोग जो है ना PYQ को सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और हर एक चैप्टर का प्रीवियस ईयर हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं। और ये जो है ना चैप्टर 6 है जिसका नाम क्या है, त्रिभुज। ये त्रिभुज का जो क्वेश्चन पूछा है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हम लोग का एग्जाम के दृष्टि से, उस क्लास को हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो है ना टॉपर बैच चल रहा है जिसका डे 11 है। इससे पहले जो है ना 10 क्लास हो चुका है। अगर आप 10 क्लास को पढ़ लेते हैं ना तो जो इससे पहले 5 चैप्टर था वो पूरी कंप्लीट हो जाएगा। और हर एक चैप्टर का जो है ना 2 से 3 ही क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछता है। 2 से 3 टाइप से ज्यादा नहीं बदला है, केवल ये चैप्टर है इसमें 2-3 टाइप पढ़ना है। तो आज की क्लास पढ़ेंगे, इसके अलावा एक क्लास और चलेगा इसका। इसके बाद जो इसके बाद चैप्टर बचता है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है ना ये सिद्ध करने वाला है। और हम लोग को लगता है ना कि सिद्ध करने वाला क्वेश्चन बहुत टफ होता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। इस क्वेश्चन को देखेंगे ना, देखो 2014, 2019, 2022, 2023 लगातार भी रिपीट किया, सेम टू सेम डिजिट भी यही, टाइप नहीं बोल रहे, यही क्वेश्चन आया है 4 बार। एक और जो है ना इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया, यही क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन किया है। यहाँ पे क्या सिद्ध करना है कि समकोण त्रिभुज है, और इसी क्वेश्चन को पलट देता है, समकोण त्रिभुज बता देता है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। ये मतलब ये दिया गया है, और कभी क्या कर देता है कि ये समकोण त्रिभुज दे देता है, ये चीज सिद्ध करना रहता है। तो कहने मतलब क्या है कि यही क्वेश्चन को बस खाली पलटता है। उस क्वेश्चन को भी हम अगला क्लास में देखेंगे, इसके बाद उसी क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसी तरह के एक और क्वेश्चन पूछता है, देखो 4 साल ये वाला पूछा है और 2-3-4 साल वो भी पूछा है, इसको पलट करके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझने का कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे ये जो लिखा गया है ना, ये अपने से कुछ नहीं याद रखना है, जो क्वेश्चन में है वही चीज को ये लिखा गया है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो वही लिखे दिया गया है ABC कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। उसके बाद लिखा है जिसमें AC बराबर BC, वही लिखे जिसमें AC बराबर BC, तथा AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, तथा AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। और सिद्ध कीजिए, मतलब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। मतलब जो क्वेश्चन में है ना वही चीज को हम यहाँ पे लिखे। अब यहाँ पे एक ही बात याद रखना है कि जो हमको सिद्ध करना है ना वो आएगा कहाँ से, तो जो दिया गया है ना उसी से आता है, जो दिया गया है उसी से आता है। और यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। इसी को यूज करके हम सिद्ध करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है समद्विबाहु, इसका मतलब समझो। देखो सम मतलब होता है बराबर, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। मतलब जिस त्रिभुज का 2 भुजा बराबर हो, जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और यहाँ पे तुम देखेगी ना तो देखो ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसको समकोण भी सिद्ध करना है, मतलब ये कोण C जो है ना 90 डिग्री का है, ये तुम लोग को सिद्ध करके दिखा देना है। और हम जानते हैं कि 90 डिग्री का ये जो कोण होता है ना, तो वहां पे पाइथागोरस प्रमेय लगता है। और हम पाइथागोरस प्रमेय भी सिद्ध कर चुके हैं, वो हर साल पूछता है। इससे पहले हम पाइथागोरस भी सॉल्व कर चुके हैं, और लगता है वो लगभग हर एक साल पूछता है, वो बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है। और तुम लोग जानते हैं ना पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, AB का स्क्वायर। देखो पाइथागोरस प्रमेय तबे लगता है जब यहाँ पे कोण कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। जब ये पाइथागोरस लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, या तो BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं। बोलो अगर ये चीज तुम सिद्ध कर देगी, ये चीज तुम अगर दिखा दी, तब बोल सकती हो ना कि ये कोण जो है 90 डिग्री का होगा। अरे ये पहले समकोण त्रिभुज अगर ये सिद्ध कर सकते नहीं कर सकती, मतलब तुमको इस तरह से दिखाना होगा, इस तरह से क्या करना होगा, दिखाना होगा। देखो यहाँ पे AB का स्क्वायर, चलो ठीक है AB का स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे AC और BC चाहिए, लेकिन यहाँ पे केवल और क्या है 2AC का स्क्वायर। और हम जानते हैं जब 2 को AC का स्क्वायर होगा तो उसको AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अरे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते?
और हम जानते हैं AC जो है ना वो BC के बराबर है। अरे AC जो है वो BC के क्या है, बराबर है। तब बोलो AC के पास हम BC लिख सकते नहीं लिख सकते? और जब ये दोनों बराबर है तो हमको BC चाहिए, AC को यहाँ BC चाहिए, तो इस AC को हम BC लिख सकते हैं। Yes, sir. तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर प्लस बराबर AC का AC का स्क्वायर प्लस BC BC का स्क्वायर। ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? Yes. लिख सकते। अब देखो ये और इसको मिलाओ तुम, दोनों सेम है कि नहीं है? Yes. और हम जानते हैं अगर इस तरह से लिखा हुआ है ना तो इसका मतलब ये है कि ये जो त्रिभुज है वो कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो ये कौन सा परम है, बोलो ये कौन सा परम है, पाइथागोरस परमेय। तो यहाँ पे नीचे हम लिख सकते हैं, हम इधर लिख देते हैं, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। बोलो इसमें कोई दिक्कत? हम लोग को सिद्ध क्या करना था, ABC एक समकोण त्रिभुज है। सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? बोलो क्वेश्चन टफ है? नहीं, केवल हमको कितना बनाना था, देखो बस इतना ही बनाना था, इतना ही बनाना था ना। बस यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे लगा सिद्ध करने वाला बड़ी टफ होगा, लेकिन बहुत टफ है नहीं है। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? चलो इसको रफ कर दे, कोई दिक्कत है ना कहीं पे? चलो इसको इसका ये सेकेंड क्वेश्चन है। और देखो इस क्वेश्चन को अगर तुम देखेंगे ना तो दोनों में जरा सा भी अंतर नहीं है। उसमें क्या था कि ये चीज दिया हुआ था, ये चीज दिया हुआ था कि AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर दिया हुआ था, और वहां पे सिद्ध करना था कि समकोण त्रिभुज है, मतलब यहाँ कौन सी जो समकोण दिया है वहां पे सिद्ध करना था। बस वही क्वेश्चन को केवल ये पलट दिया है, और ये क्वेश्चन भी 4 साल पूछा है। तब बोले 8 साल एक ही तरह का क्वेश्चन पूछा कि नहीं पूछा? पूछा ना। तो ये क्वेश्चन जो है ना महत्वपूर्ण बनता है हम लोग के लिए। यहाँ पे देखो जो चीज यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है वही चीज ये सब लिखा गया है, समझ गई? देखो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ोगी ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तभी लिखे दिया गया है ABC कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और अभी हम इसके पिछले देखे ना, समद्विबाहु का मतलब होता है कि सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा, मतलब जिसका दो भुजा बराबर हो। तो यहाँ पे अगर त्रिभुज को हम देखें तो इसका दो भुजा बराबर, कर्ण तो बराबर होगा नहीं, यही दोनों बराबर होगा ना। तो यहाँ पे एक रिलेशन हम बना सकते हैं, AC बराबर क्या होगा, BC, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज बोला मतलब दो भुजा बराबर होगा ही। और यहाँ पे और क्या दिया गया है, जिसका कोण C समकोण है, मतलब यहाँ पे और दिया गया है C जो है ना कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। इतना दिया हुआ था और बोला है कि सिद्ध कीजिए कि AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। देखो एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ पे जब भी किस चैप्टर को सिद्ध करेंगे ना तो यहाँ पे 2-3 प्रमेय होता है, थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, यही सबको यूज करके लगभग क्वेश्चन को सिद्ध करना पड़ता है, समझ गए? तो यहाँ पे हम कोशिश ये करेंगे ना कि यहाँ पे कौन सा प्रमेय को यूज करें, यहाँ पे पहले सोचेंगे। देखो यहाँ पे AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ऐसे तुम जानती हो पाइथागोरस प्रमेय में कुछ होता है कि नहीं? अरे पाइथागोरस प्रमेय अगर तुम लिखोगे तो क्या लिखे बता, इसका पाइथागोरस प्रमेय जब ये कोण 90 डिग्री का हो गया तो पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते नहीं यूज कर सकती है? और पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है कि नहीं? ये तुम पाइथागोरस से लिख सकती है। और देखो यहाँ पे ये भी है तो ये भी चलो ठीक है, यहाँ पे AC दो गो है, और अगर गलती से ये दोनों बराबर रहेगा तो दोनों को एक ही चीज लिख सकती है। और देखो ये दोनों बराबर है कि नहीं, है ना? तो यहाँ पे लिख सकती हो पाइथागोरस प्रमेय से। देखो इसी के नीचे ही लिखना है, ठीक, हम इधर लिख रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अरे ये लिख सकते हैं ना पाइथागोरस। देखो यहाँ पे मेरा बात समझो,
जब ये 90 डिग्री का दिया हुआ है, 90 डिग्री का नहीं दिया रहता तब तक हम पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा सकते थे, लेकिन जब क्वेश्चन में मेरा ये दे दिया है कि ये कोण 90 डिग्री का है तो हम पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते नहीं यूज कर सकते? यूज कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय यूज किए, और पाइथागोरस प्रमेय अगर हम यूज किए तो क्या हो जाएगा, इसका कर्ण का स्क्वायर और लंब आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है कि नहीं होता है? वही चीज लिखिए। आप देखो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, लिख सकते हैं। इसीलिए लिख सकते हैं ना कि देखो यहाँ पे AC और BC क्या है, बराबर है। यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे AC बराबर BC, लिखेंगे नहीं लिखेंगे? अरे AC और BC बराबर है तो क्या BC को हम AC नहीं लिख सकते? तो हम BC को क्या लिख दिए, AC। अब यहाँ पे देखो AB का स्क्वायर इक्वल टू AC और AC कितना, 2AC का स्क्वायर। अब देखो यही चीज हमको प्रूव करना था कि नहीं करना था? प्रूव करना था ना। तो क्या हो गया, प्रमाणित या सिद्ध जो भी लिखना वो लिख सकते हो। तो क्वेश्चन टफ है नहीं, बस थोड़ा सा अपने लिखना है, मतलब क्वेश्चन में जो वही लिखना है और एक दो लाइन अपने से बनाना है। इतना बना लोगे ना तो तेरा सिद्ध हो जाएगा। और इतना तुम अगर लगेगा कि सिद्ध करने वाला क्वेश्चन बड़ी टफ होता है, इस सोच को अगर तुम करेगी ये सोच करके कि बड़ी टफ होता है सिद्ध करने वाला नहीं बनाएंगे, जरा सा भी टफ है, हल्का सा ख्याल रखना कि किस तरह से सिद्ध होगा, समझ गए? और ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद जो है ना एक वीडियो और चलेगा इस क्लास का, वो अगला क्लास में, कोई दिक्कत? चलो आज के लिए इतना ही।